3000 वॉट का इन्वर्टर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटेल का IP54 मैक्सिमम कितना कर सकता है, कहाँ पर जाके इसकी बस होती है। तो मैं बेसिक ऐसे करने लगा हूँ कि 1 2 3 4 और ये पाँच रॉड जो कि ऑलमोस्ट 1000 वॉट लिखा होता है, चलें आप 900 वॉट भी समझ लें, मैं ये 5 के 5 रॉड इस पर चलाने लगा। और मैं देख, एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड, पांचवा रॉड। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लेकर आया हूँ जिसका अभी तक मार्केट में कोई भी कंपेटिटर मौजूद नहीं है। दोस्तों इस प्राइस में ये वाली क्वालिटी, ऐसे बेहतरीन कमाल के फीचर्स, इतनी लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ये वाली वारंटी और इतना बेहतरीन सर्विस नेटवर्क इस टाइम पर पाकिस्तान में आपको और किसी भी सोलर इन्वर्टर में नहीं मिलने वाले। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईटेल कंपनी की तरफ से आने वाले PV 4500 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की, जो कि IP54 की कैटेगरी में आता है। और इस टाइम पर पाकिस्तान में ये सब फीचर्स इस प्राइस में आपको और कोई इन्वर्टर नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके तमाम कंटेंट्स को देखेंगे, इसकी मुकम्मल लोड टेस्टिंग करेंगे कि ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। और इसके साथ ही इस वीडियो के एंड में आपको इस इन्वर्टर की करंट प्राइस के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को मुकम्मल देखें, क्योंकि मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपके हर सवाल का जवाब इस इन्वर्टर से मुतालिक आपको मिल जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो चलें जब दोस्तों बिस्मिल्लाह करके अब इसको हम जरा अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसके अंदर हमें बॉक्स में क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको एक अच्छी खासी एसेसरीज की क्वांटिटी मिलती है। सबसे पहले इसमें आपको ये एक इसकी ब्रैकेट मिल जाती है हैंगिंग के लिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसकी ब्रैकेट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एसेसरीज बैग मिलता है। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिल जाएगा। एक अदद हमें बड़ा सारा ये यूज़र मैनुअल मिलता है, जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में मौजूद है। मुकम्मल गाइड इसमें आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें आपको ये वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। वारंटी कार्ड के अंदर सारी इसकी वारंटी की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इसकी वारंटी के बारे में हम ज़रा आगे जाके तफसील से बात करते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको ये वाईफाई डोंगल मिल जाती है। जी बिल्कुल, इस इन्वर्टर के अंदर वाईफाई की ऑप्शन मौजूद है और साथ ही आपको वाईफाई डोंगल भी बिल्ट इन मिलती है। तो इस डोंगल को भी देख लेते हैं। इसका सेटअप बड़ा ईजी सा है। तो अगर आप चाहें तो जस्ट यहाँ पर ये QR कोड है, इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रही तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इस डोंगल की बॉक्स के ऊपर ही आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीचिंग वीडियो, यूज़र मैनुअल, उसके बाद कैसे इसको आपने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है और कैसे इसकी ये जो वाईफाई डोंगल है इसको कनेक्ट करना है। तो ये कंपनी की तरफ से ही है। तो आप इसकी ऐप इंस्टॉल करें, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे मौजूद है। और साथ ही यहाँ से स्कैन करके आप इसका मुकम्मल तरीका भी जान सकते हैं कि आपने इसको अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कैसे करना है। सिंपल प्लग एंड प्ले वाला काम है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। और कंपनी ने तो बहुत आसान कर दिया कि आपको साथ ही यूज़र गाइड के साथ वीडियोस भी दे दी हैं। इसके साथ आपको ये नट्स मिल जाते हैं जिससे आप इसकी ब्रैकेट को हैंग करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को हैंग करने के लिए यहाँ पर नट्स है। यहाँ पर आपको रावल प्लग और पूरे नट मिलते हैं। ये बैटरी लगाने के लिए इन्होंने थिम्बल भी 16 mm के साथ ही दिए हैं। हालांकि बैटरी की वायर्स आती हैं, बट अगर आप इसमें लिथियम बैटरी के अलावा दूसरी बैटरी लगाना चाहते हैं तो ये आ गई। अगर आप इसमें लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी के अंदर ऑब्वियसली वायर्स होती हैं। तो ये इन्वर्टर लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करता है। वैसे 24 वोल्ट सिस्टम है। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। इसके बाद इस इन्वर्टर को ज़रा बाहर निकालते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको एक ये कार्ड सा मिल जाता है। इस कार्ड के ऊपर देखें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आपने इसकी जो ये डोंगल है, वाईफाई डोंगल, इसको कैसे कनेक्ट करना है। इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते हम, तो ये बहुत इजी है। आप इजीली इस चीज़ को यहाँ से देख के कर सकते हैं। इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट करें, उसके बाद कहीं भी बैठ के आप इसके पैरामीटर जो है वो अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी फ्रंट साइड का लुक है और बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्यारा इन्वर्टर है। इसी के साथ साथ आप इसकी लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नॉर्मली इन्वर्टर्स के अंदर फिल्टर देखने को मिल जाते हैं, बट ये क्योंकि IP54 कैटेगरी में आता है तो इसके फिल्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इनक्लोज्ड हैं, बाहर वाली साइड पे नहीं लगे हुए। उसके बाद अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं और क्लीन सी इसकी राइट साइड है। तो दोस्तों इसके राइट साइड पे जो इन्फॉर्मेशन स्टिकर है, अगर हम उसको ऊपर देखते चलें तो यहाँ पर सबसे पहले इन्वर्टर का मॉडल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PV कैपेसिटी लिखी हुई है जो कि PV 4500 है।
वोल्टेज रेंज की बात कर ली जाए तो 425 वोल्ट और 70 वोल्ट के अंदर अंदर हम इसको वोल्टेज दे सकते हैं। मींस के 9 पैनल की स्ट्रिंग लग सकती है, बट 8 की लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 20 एम्पेयर का इसके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर है। उसके बाद AC इनपुट आ जाती है। फिर आपको यहाँ पर आपके AC आउटपुट देखने को मिल जाती है जो कि 3000 वाट है, और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 6000 VA तक। मींस के 6 इससे डबल का ये लोड सर्ज के तौर पे, मींस के एमरजेंसी लोड इससे ऊपर का ये बर्दाश्त कर सकता है। ये आपको आगे जाके हम अपनी टेस्टिंग वीडियो में भी दिखाएंगे। बैटरी वोल्टेज की बात कर ली जाए तो बैटरी ये 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करेगा, और लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी दोनों सपोर्टेड हैं। बाकी यहाँ पर टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि -10 डिग्री से लेकर 55 डिग्री तक ये बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद क्लास 1 है और IP54 रेटिंग है। तो दोस्तों अब ज़रा इन्वर्टर के फ्रंट साइड पे हम देख लेते हैं। फ्रंट साइड पे आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिल जाती है जो कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 या 3 इंचेस की होगी। तो यहाँ पर आपको 3 इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर 4 बटन मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी डाउन साइड पे देख लें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ पर BMS लगाने के लिए आपको पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पर पैरेलल करने के लिए पोर्ट है, तो ये इन्वर्टर दोस्तों पैरेलल भी हो सकता है। इस तरह के आप 9 यूनिट्स एक साथ लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी लगेगी वाईफाई डोंगल। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो ये पोर्ट्स हैं ये भी सारे यहाँ पर क्लोज हैं, ये रबर सीलिंग के साथ सील्ड किए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर वायर्स लगाएंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इससे IP54 में यही चीज़ होती है कि ये सारा इनक्लोज्ड होता है। बाकी ये जो होल्स हैं ये वाटर आउटलेट्स हैं कि अगर इसकी साइड से पानी एंटर होता भी है तो यहाँ से निकलेगा, डायरेक्ट बोर्ड तक पानी की एक्सेस नहीं होती। यहाँ पर आपके बैटरी के पोर्ट्स आ जाते हैं और यहाँ पर PV लगेगा। यहाँ पर डुअल आउटपुट है। इसके अंदर आपको ऑब्वियस सी बात है, इन्वर्टर अच्छी कंपनी का तो आपको सिंगल आउटपुट नहीं डुअल आउटपुट देखने को मिल जाती है। फिर यहाँ पर आपके ग्रिड इनपुट के पोर्ट हैं। अब इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं और ओपन करके इसका ज़रा अंदर से मुआयना करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये IP54 इन्वर्टर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी इसका बोर्ड है अंदर से वो सारा इस जेल के थ्रू डिप्ड है। मतलब कि डायरेक्ट एक्सेस मॉइस्चर को भी इसके बोर्ड में नहीं है। सिर्फ इतनी सी जगह है जो ये आप देख सकते हैं, थोड़ी सी जगह जो कि ओपन है, क्योंकि यहाँ पर बैटरी के पोर्ट्स लगने हैं और यहाँ पर कोई कंपोनेंट भी ऐसा कोई सच नहीं है जो ख़राब हो सके। मेन कंपोनेंट्स जितने भी हैं वो अंदर हैं और वो सारे इस केमिकल के अंदर डिप्ड है। यहाँ पर आप इसके हीट सिंक्स देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अब आगे देखा जाए तो ये सारे इसका कम्युनिकेशन कार्ड है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको इसके पोर्ट्स मिलते हैं, कनेक्टर्स मिलते हैं सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले PV के कनेक्टर आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। देन यहाँ पर आपको डुअल आउटपुट के कनेक्शन मिल जाते हैं, हैवी लोड और लाइट लोड। फिर यहाँ पर आपको इसकी वापडा इनपुट मिल जाती है, लोड न्यूट्रल, और ये अर्थिंग का पोर्ट है, ठीक है जी। तो ये इसका कुछ इंटीरियर रिव्यू है और बहुत ही प्यारी क्वालिटी में ये बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इन्वर्टर को सेटअप कर लिया है। इसके अंदर हमने ग्रिड इनपुट दे दी है, जिसके साथ हमने अपनी एक डिवाइस लगाई है, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कि वापडा इनपुट क्या आ रही है, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास डिवाइस है जिससे हमें पता चलेगा कि लोड क्या चलेगा, और यहाँ पर हमारे पास लोड बोर्ड आ जाता है। तो चलें दोस्तों इसको ज़रा हम वापडा इनपुट ऑन करते हैं इसकी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्वर्टर ऑन हो चुका है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 वाट का लोड कंज्यूम कर रहा है। अभी इसकी आउटपुट बंद है। आउटपुट बंद होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोड कंज्यूम नहीं कर रहा। अभी इसके कैपेसिटर चार्ज हुए थे जिसकी वजह से इसने थोड़ा सा लोड यहाँ पर कंज्यूम किया था। तो अब यहाँ पर हम इसकी ज़रा आउटपुट को ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही आउटपुट ऑन करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे कि लोड में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, बहुत ही मामूली सी आई है। 13, 14, 15 वाट की इसकी सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो लोड बोर्ड है वो भी ऑन हो चुका है। यहाँ पर आपको वाट्स बताएगा कि एम्पेयर, और यहाँ पर किलोवाट आवर, वोल्ट्स। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20 से 30 वाट यहाँ पर ये दे रहा है, और यहाँ पर भी इतना ही शो कर रहा है, ऑलमोस्ट सेम है रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ से हमें रीडिंग्स इनकी पता चलती रहेंगी। अब हम इसके ऊपर लोड डाल के देखते हैं कि ये 3000 वाट का जो इन्वर्टर है हमारा IP32 में आइटल का, ये कितना लोड चला सकता है। इसकी LCD बंद हो जाती है तो इसको ज़रा दोबारा से ऑन करना पड़ता है। PV इनपुट नहीं है, यहाँ पर आपको आउटपुट पे 0 वाट नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको PV इनपुट नहीं दी हुई, लेकिन इनपुट इसके अंदर वापडा की इनपुट है, वो यहाँ पर आपको आगे चल के नज़र आ रही है। जिस तरह की ये है वापडा इनपुट आ रही है, 47-46 वाट का ये शो कर रहा है सेल्फ कंजम्पशन, बट यहाँ पर हमारी जो डिवाइस शो कर रही है वो 13 वाट शो कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके ऊपर ज़रा लोड डालते हैं और चेक करते हैं कि कितना लोड ये 3000 वाट का इन्वर्टर उठा सकता है।
अभी हमने इस पर 200 वाट का एक बल्ब ऑन किया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा कि 170 वाट की यहाँ पर कंजम्पशन हो चुकी है, ये एक बल्ब ऑन हो चुका है। अब इसके ऊपर हम मज़ीद लोड बढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये वाली रीडिंग मुझे सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट बता रहा है 210 वाट, जबकि 200 वाट का बल्ब है। यहाँ पर ये वापडा से ले रहा है 183 वाट्स, और यहाँ पर ये 170 वाट्स का लोड चला रहा है। मीन्स के बात ये करने वाली है कि इस डिवाइस में और इस डिवाइस में फ़र्क है। बट जो इन्वर्टर बता रहा है ना, इन्वर्टर 100% एक्यूरेट बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर 200 वाट है और ये बल्ब जो है ये भी पूरा 200 वाट का ही है। तो चलें दोस्तों, ज़रा अपना लोड बढ़ाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, कहाँ पर जाकर एरर आएगा। तो यहाँ पर इसको ज़रा दोबारा से हम ऑन कर लेते हैं इसकी स्क्रीन को। अब दूसरा बल्ब भी चलाते हैं 200 वाट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कोई 363 वाट ये बता रहा है, यहाँ पर 350 वाट बता रहा है, और हमारी आउटपुट के ऊपर 336 वाट बता रहा है। आई नो तीनों रीडिंग डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। हम इस टाइम इसी को एक्यूरेट लेके चलते हैं और इसको एक्यूरेट लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अपना तीसरा बल्ब भी ऑन कर देते हैं। तो 600 वाट का लोड इसके ऊपर ऑलमोस्ट चल चुका है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 530 वाट वापडा से ले रही है, 515 वाट, और आउटपुट ये दे रहा है 504 वाट। ये तीनों में डिफरेंस है। अब इसके ऊपर बड़ा लोड चलाते हैं ज़रा। हमारा ये जो रॉड है, एक रॉड चला दिया तो यहाँ पर 1.3 किलो वाट आ गया जी। दूसरा रॉड चला दिया, और अब हम इस पर तीसरा रॉड भी चलाने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है कि ये 3 किलो वाट का इन्वर्टर है। और इस टाइम पे इसने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट, 200, 200, 200, मतलब कि ऑलमोस्ट 3600 वाट का लोड इन्वर्टर चला रहा है। और यहाँ पर हमारे पास शो थोड़े हो रहे हैं, हो सकता है कि ये वाट्स यहाँ पर थोड़े बता रहा हो। तो यहाँ पर वापडा इनपुट में हम देख सकते हैं 2800 वाट वापडा इनपुट आ रही है, और यहाँ पर हमारे 2800 वाट ही बता रहा है। ऑलमोस्ट 2800 वाट का लोड चल रहा है ये। अब एक और बल्ब चलाते हैं, ज़रा रॉड चलाते हैं, एक और रॉड चला के देखते हैं कि क्या बनता है। दोस्तों, इन्वर्टर ने 3.5 किलो वाट का लोड चला दिया है, और ये 3000 वाट का इन्वर्टर है। इस टाइम पर इस पर 1, 2, 3, 4 रॉड चल रहे हैं। 4000 वाट से ऊपर का ऑलमोस्ट लोड बनता है। लेकिन चले हम 3500 वाट का भी लगाएं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.45 किलो वाट का लोड इस पर चल चुका है। अब हमने अपना ज़रा लोड बोर्ड को ऑफ कर दिया है, और ये एरर पे चला गया है। 20 नंबर एरर आ रहा है, और इन्वर्टर बंद हो चुका है। इन्वर्टर ऑफ हो गया है क्योंकि हमारा लोड बहुत ज़्यादा था। अब इसे हम करेंगे रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के लिए हम अपना ज़रा लोड बोर्ड ऑफ कर देते हैं, और इसको दोबारा से हम ऑन करते हैं। इन्वर्टर सेफ्टी मोड में चला गया और इन्वर्टर ऑफ हो गया। तो दोस्तों, ये 3000 वाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप मैं आपको इसकी डिटेल डाटा शीट भी दिखा दूँगा कि 3000 वाट का इन्वर्टर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 3000 वाट इसकी आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें 3000 वाट इसकी आउटपुट है, और इस इन्वर्टर ने माशाल्लाह से 3500 वाट का लोड चला दिया है, जिसमें एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड, फिर बल्ब, फिर बल्ब, फिर बल्ब, ये सारे का सारा लोड इसने डायरेक्ट वापडा पे चलाया है। और मेरे दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि ये इन्वर्टर जो है, ये आपकी मोटर ईजीली चलाएगा। जो दोस्त कहते हैं ना 3 किलो वाट का इन्वर्टर मोटर नहीं चलाता, दोस्तों ये इन्वर्टर आपकी मोटर ईजीली चला सकता है। अब ज़रा हम अपना टेस्ट दोबारा करते हैं और देखते हैं बंद क्यों हुआ था। इसको दोबारा से ज़रा लोड डालते हैं, और इस बार थोड़ा सा लोड ज़्यादा डालेंगे कि ये बंद हो। देखते हैं कि इसकी लिमिट कहाँ तक है। अब यहाँ पर हम दोबारा इसे चले जाते हैं 55 वाट, ये इस टाइम कंज्यूम कर रहा है। अब हम डायरेक्ट इस पर रॉड चलाएँगे। 1000 वाट चल गया, दूसरा रॉड चल गया, तीसरा रॉड चल गया, चौथा रॉड चल गया। दोस्तों 3.20 किलो वाट तक का, मतलब मीन्स के 3.20 किलो वाट का लोड इसने बगैर किसी एरर के तो चला दिए। मैं इस पर बड़ा हैरान हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 रॉड चल रहे हैं। 1000 वाट का रॉड होता है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा रॉड कम वाट का हो, लेकिन 3.20 किलो वाट का लोड बगैर किसी एरर के इन्वर्टर चला रहा है। इवन के इन्वर्टर के अभी तक फैंस भी ऑन नहीं हुए। आप अपना इनपुट देख सकते हैं 3200 वाट है, और यहाँ से आउटपुट देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3150 वाट है। अब हम इस पर लोड थोड़ा सा और डालते हैं, देखते हैं ना कि इन्वर्टर की लिमिट कितनी है। 200 वाट का एक बल्ब चला दिया, फिर 200 वाट का बल्ब चला दिया, फिर 200 वाट का बल्ब चला दिया। तो दोस्तों 3.5 किलो वाट तक का लोड इस इन्वर्टर ने ले लिया है, और ये बगैर किसी मसले के। एरर आ रहा है 0-1 का, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 रॉड, 3 बल्ब। तो जैसे पिछली बार इन्वर्टर ऑफ हुआ था, इस बार इन्वर्टर ने ऑफ नहीं किया अपने आप को, और ना ही ये कहीं से भी गर्म हुआ है, ना इसके फैंस ऑन हुए हैं। इन्वर्टर 100% कूल डाउन सिचुएशन में है, ना ये गर्म हो रहा है ना ऑन हो, इसमें कोई इशू आ रहा है। हाँ, 0-1 का एरर ज़रूर आया था, ऑब्वियस सी बात है, वार्निंग है ना। 3 किलो वाट से ऊपर ये वार्निंग ज़रूर देता है,
बट 3500 वॉट का इस इन्वर्टर ने बगैर किसी टेंशन के लोड चला दिया है। अब इससे ज़्यादा लोड डालना इसके ऊपर बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा लोड डालें। हमने 1 2 3 4 रॉड और ये बल्ब सारे इस पर चला दिए हैं और ये लोड इसके ऊपर इजीली चल चुका है। दोस्तों, मैं इस इन्वर्टर की ज़रा लिमिट टेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि ये 3000 वॉट का इन्वर्टर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटेल का IP54, मैक्सिमम कितना कर सकता है, कहाँ पर जाके इसकी बस होती है। तो मैं बेसिक ऐसे करने लगा हूँ कि 1 2 3 4 और ये पाँच रॉड, जो कि ऑलमोस्ट 1000 वॉट लिखा होता है, चलें आप 900 वॉट भी समझ लें, मैं ये 5 के 5 रॉड इस पर चलाने लगा और मैं देख, एक रॉड, दूसरा रॉड, तीसरा रॉड, चौथा रॉड, पांचवा रॉड। दोस्तों, 5 किलोवाट का इसने लोड बर्दाश्त किया और 3.7 किलोवाट का ये लोड उठा रहा है। मैं इस चीज़ से हैरान हूँ। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5। दोस्तों, 5 रॉड। मैं हैरान हूँ इस चीज़ से कि 5 रॉड, 1 2 3 4 5, 1000 वॉट के रॉड इस 3 किलोवाट के इन्वर्टर ने उठा दिए। और इन्वर्टर तब भी बंद नहीं हो रहा, इन्वर्टर सिर्फ एरर दे रहा है। इन्वर्टर एरर पे जाता है, इन्वर्टर अपनी बाबदा आउटपुट ऑफ नहीं करता। ना ये गर्म हो रहा है, ना इसके फैंस चल रहे हैं। आईटेल ने बहुत ही कमाल की चीज़ बना दी है। ले जी, इसका हमने बाबदा इनपुट दे दी है। अब ज़रा इसकी सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहले तो विदाउट बैटरी ऑपरेट कर रहा है और ये विदाउट बैटरी भी ऑपरेट करता है। यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट पैरामीटर्स मिल जाते हैं। एसी इनपुट कितने एम्पेयर पे लोड चल रहा है, बैटरी इनपुट आ गई, और इसके बाद फिर ये आउटपुट्स आ जाएंगी। दोनों आउटपुट अलग अलग शो करेगा। तो यहाँ पर भी आप इसकी स्क्रीन पे जब इसके आउटपुट को हम ऑन करते हैं, यहाँ से जब इसकी आउटपुट ऑन होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लोड 1 और लोड 2, ये दोनों लोड्स अलग अलग यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर आपका लोड भी शो होता है। दोनों लोड अलग अलग शो होते हैं कि आउटपुट 1 पे कितना लोड चल रहा है और आउटपुट 2 पे। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग है कि इसमें आपको स्क्रॉलिंग करनी पड़ती है। अगर आपने कोई भी चीज़ देखनी है ना, तो आपको 2-4 दफ़ा बटन, ये 10-12 दफ़ा बटन दबाने पड़ते हैं, तब जाके वो चीज़ सामने आती है। खैर, अलग अलग हर पैरामीटर मौजूद है, बट कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वाईफाई डिवाइस आपको इस इन्वर्टर के साथ मिल जाती है, तो टेंशन वाली बात नहीं। स्क्रीन इतनी हो या इतनी हो, तो आपने नॉर्मली, तो आजकल हर बंदा ही वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल पे देख रहा होता है। तो दोस्तों, अब इसकी ज़रा सेटिंग्स को देख लेते हैं। आपको इसकी तमाम सेटिंग्स बताते हैं। आपने सेटिंग में जाने के लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद फिर आपने एक बार सेटिंग को इसको प्रेस करना है, तब आप सेटिंग्स में आ जाएंगे। सबसे पहले एस्केप की सेटिंग है। नंबर 1 पे आपकी बैटरी की सेटिंग है। आपने लिथियम बैटरी लगानी है, आपने ट्यूबलर बैटरी लगानी है या लेड एसिड लगानी है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद BMS की सेटिंग आ जाती है कि अगर तो आपने इसका आईटेल का अपनी बैटरी लगानी तो 1 पे रहने देंगे, अगर आपने किसी और कंपनी की बैटरी लगानी तो आप इसको 2 पे कर देंगे। फिर नंबर 3 पे आ जाती है बल्क चार्जिंग के वोल्टेजेस के, आपके कट ऑफ वोल्टेजेस मैक्सिमम कितने होने चाहिए बैटरी के। उसके बाद फिर आपके कट ऑफ वोल्टेजेस, ये फ्लोटिंग वोल्टेज हैं कि आपकी बैटरी कितने पे फ्लोट करेगी, 24 पे या 30 के दरमियान आप इसको रख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका कट ऑफ वोल्टेज आ जाते हैं कि बैटरी लो हो जाए तो कहाँ पर जाके आपका जो इन्वर्टर है बैटरी को ऑफ करेगा। उसके बाद फिर ये स्टेट ऑफ चार्ज की सेटिंग है बैटरी की। ये सारी बैटरी की सेटिंग्स हैं। उसके बाद नंबर 7 के ऊपर जो आपकी सेटिंग आती है, वो भी वोल्टेजेस की सेटिंग है कि कहाँ पर फुल होने चाहिए बैटरी, मतलब कि बैटरी फुल कहाँ पर हो, 27 पे हो, 24 पे हो, 26 पे हो, कि आपको किधर जाके बैटरी SOC फुल शो करेगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 9 नंबर सेटिंग आ जाती है मैक्सिमम चार्ज करंट की, कि कितने एम्पेयर से आपने बैटरी को चार्ज करवाना है। ये फिर आती है यूटिलिटी के थ्रू, कि चार्जिंग यूटिलिटी से आपने कितनी रखवानी है, मतलब कि वापडा से कितनी रखवानी है। फिर AC आउटपुट मोड आ जाता है आपका, वो जो UPS वगैरह वाले मोड होते हैं कि आपके वोल्टेजेस की सेटिंग क्या मीन्स कि आपके जो इलाके के वोल्टेजेस हैं वो कितनी रखने हैं आपने, 230 40 20, इसको आपने इधर ही रहने देना है। फिर हम आ जाते हैं 21 नंबर सेटिंग पे। ये भी वही है, इसको भी आपने डिफॉल्ट रहने देना है। 220 230 240 वोल्ट के अंदर आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आउटपुट वोल्टेजेस की बात हो रही है, नॉर्मली इधर ही रखना है। फिर फ्रीक्वेंसी की बात है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही रहेगी। उसके बाद यूटिलिटी इनपुट रेंज आ जाती है कि आपकी इनपुट रेंज क्या है, तो ये आपने इसे नॉर्मली इधर ही रखना है। APL पे, इसे UPS पे नहीं करेंगे, कि हमारे इलाके में नॉर्मली जो वोल्टेजेस हैं वो 210 230 के दरमियान फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये यहाँ पर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी आ जाती है कि आपकी जो बैटरी इन्वर्टर है वो किस तरह से ऑपरेट करेगा, सोलर यूटिलिटी बैटरी, या फिर यहाँ पे SBU, या फिर इसमें एक और सिस्टम आता है ये INF का। ये बेसिकली इंटेलिजेंट सिस्टम होता है, ये खुद ब खुद ही उसको सिलेक्ट करता है कि आपकी जो ये इन्वर्टर है वो किस तरह से ऑपरेट करे। जिस तरह AI सिस्टम होता है ना, तो ये खुद ही सिलेक्ट करेगा। अगर तो बैटरी फुल है तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी को यूज़ कर लेगा। बैटरी फुल नहीं हो रही है, उसकी ग्रेविटी थोड़ी है, तो ये बैटरी को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो ये इसमें इंटेलिजेंट सिस्टम है, तो इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों उसके बाद आपकी चार्जिंग आ जाती है कि आपने बैटरी चार्ज कैसे करवानी है। सोलर यूटिलिटी, ओनली सोलर और ओनली वापडा, वो वाली सेटिंग्स आ जाती हैं। फिर आपकी ये ग्रिड फीडिंग की सेटिंग है। अगर तो ये इन्वर्टर दोस्तों ग्रिड फीडिंग भी करता है। इसमें आप जब वो कहते हैं ना यू जस्ट नेम इट एंड दे हैव इट, तो जो जो फीचर्स आपके जहन में हैं वो सारे ही इसमें मौजूद हैं। इवन के 3 किलोवाट के इन्वर्टर के अंदर ग्रिड फीडिंग भी आईटेल कंपनी ने दे दी है। वेरी गुड आईटेल। अच्छा, यहाँ पर ग्रिड फीडिंग की ऑन है, ये ऑफ है बेसिकली, इसे यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। उसके बाद 27 नंबर सेटिंग के ऊपर बाईपास की सेटिंग है कि अगर आपका ओवरलोड हो जाए तो ये बाईपास करे या ना करे। तो वैसे ही यहाँ पर ना पे होता है, नो पे होता है, इसे आप यस भी कर सकते हैं। उसके बाद 28 नंबर सेटिंग में आपका रीस्टार्ट है कि अगर ये ओवरलोड हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो या ये बंद हो के बंद ही रहे, ये सेटिंग आ जाती है। फिर यहाँ पर आपके पास 29 नंबर में ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट का है कि अगर आपका इन्वर्टर ओवर हीट हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो या ये ऑफ ही रहे। वैसे ही ऑफ भी होती है तो इसे आप ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद रीस्टार्ट की सेटिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 30 पे सेटिंग आती है पावर और वोल्टेज कट ऑफ की। कर्व बेसिकली होती है कि यहाँ पर आपके वोल्टेजेस अगर 250 से ऊपर चले जाएं तो आप इसे सेट कर सकते हैं कि इन्वर्टर बंद हो जाए, या 240 के ऊपर आके बंद हो जाए। तो इस चीज़ की ये सेटिंग है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर 31 नंबर सेटिंग आती है जीरो एक्सपोर्ट पावर की कि अगर तो आप सोलर बैटरी यूटिलिटी के थ्रू चल रहे हैं और आपकी एक्सपोर्ट नहीं हुई मतलब कि वापडा शेयरिंग सॉरी नेट मीटरिंग नहीं है, तो आप इसको यहाँ से अगर ये कुछ रिवर्स लाइट बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि अगर इन्वर्टर कुछ ना कुछ रिवर्स दे रहा हो, आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन है, तो आप इस सेटिंग को अनेबल करके अपनी वो जो रिवर्स लाइट है उसको ऑफ कर सकते हैं। ये उन केसेस में होता है जिन केसेस में नेट मीटरिंग ना हो और आपके मीटर के ऊपर रिवर्स लाइट आ रही हो, तो उस केस में आप इस चीज़ को अनेबल करके उस टेंशन से भी छुटकारा पा सकते हैं। फिर ये बैकलाइट की सेटिंग है, ये जो है कि ये ऑन हो या ऑफ हो। फिर उसके बाद ऑटो रिटर्न की है। ये ऑटो रिटर्न की सेटिंग बेसिकली जब हम इसके नॉर्मली ये इसका डिस्प्ले चल रहा होता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, तो जब आप उसको स्क्रॉल करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पे चला जाता है। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो जिस जगह पे आप उसको छोड़ेंगे तो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्प्ले है वहीं पे स्टिक करेगा। ये उस चीज़ की सेटिंग आ जाती है। उसके बाद ये अलार्म की सेटिंग है, ये जो पी कर रहा है ये हो या ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज फॉर डाटा, पीवी अनलोड, ये बेसिकली सेटिंग होती है पीवी की लोड एनर्जी के लिए कि आपके ये जो पीवी पावर है ये इसका रिकॉर्ड रहे या ना रहे। बेसिकली इस चीज़ को इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कभी यूज़ भी नहीं है। ये रिकॉर्ड डाटा सेटिंग होती है सॉफ्टवेयर के अंदर और इसका कोई रियल लाइफ में यूज़ नहीं है। फिर उसके बाद 44 सेटिंग आपके पास रीसेट आ जाती है। अगर आप इसको कर देंगे तो आपके इन्वर्टर की तमाम सेटिंग्स जो हैं वो रीसेट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ये फ़ैन की है कि आपके फ़ैन जो है वो मतलब कि आप उसको कितने एम्पेयर से चलाना चाहते हैं, मतलब कि तेज़ रखना चाहते हैं, स्लो या डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये फ़ैन की सेटिंग आ जाती है। फिर ये फेलियर रिकवरी की है कि अगर आपका इन्वर्टर किसी एरर में जाता है तो वो वहीं पर रहे या वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए। फिर ये टाइम की आ जाती है, या टाइम डेट वगैरह अगर आपने इसकी सेट करनी है, आवर्स की आ गई। फिर ये सेकंड्स की आ गई। ये सेटिंग्स छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही हो रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पर लो डीसी कट ऑफ वोल्टेजेस आ जाते हैं कि अगर तो आपका इन्वर्टर में डीसी वोल्टेजेस या तो बैटरी से हो या सोलर से हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाएँ, सॉरी ये बैटरी के वोल्टेजेस हैं, तो कहाँ पर आके इसने अपना इन्वर्टर को बंद करवाना है, तो ये उस चीज़ की सेटिंग आ जाती है। फिर 62 के ऊपर आपको शेड्यूल मिल जाता है, शेड्यूल फॉर टाइम, मीन्स कि आप इसमें शेड्यूल लगा सकते हैं अपने किस टाइम पे इसने आपकी चार्जिंग करनी है और किस टाइम पे नहीं करनी है। चार्जिंग शेड्यूल की सेटिंग होती है, ये भी शेड्यूल की सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पर डुअल आउटपुट की सेटिंग आ जाती है 64 नंबर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है इसके अंदर क्योंकि डुअल आउटपुट है, तो ये आपने डुअल आउटपुट ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है। तो ये डुअल आउटपुट की सेटिंग इसकी 64 पे है, इसके ऊपर ये दोनों चल रही होंगी। इसके बाद आप इसको E1S और E1N के ऊपर करके आप इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि लाइट जाने के ऊपर कैसे उसने ये आप उसके यूज़र मैनुअल में देख सकते हैं। बेसिकली ये इसकी डुअल आउटपुट की सेटिंग होती है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 67 पे इसकी फिर शेड्यूल की एसी चार्जिंग और शेड्यूल डीसी चार्जिंग की सेटिंग आ जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की वारंटी के बारे में। तो इसकी वारंटी बड़ी अच्छी है। नॉर्मल इन्वर्टर्स की होती है 1 साल रिपेयर एंड 4 साल सर्विस। तो सर्विस तो बेसिकली एक ड्रामा ही होता है, उसके अंदर सिर्फ आपको फ़ोन उठा के वो बोल देंगे भाई आपके इन्वर्टर में ये मसला है। इसके अलावा सर्विस का कोई मकसद नहीं होता, रिपेयर वारंटी समझी जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है 3 साल की और टोटल इसकी 5 साल वारंटी, जिसके अंदर 3 साल रिप्लेसमेंट है और 2 साल इसकी सर्विस वारंटी है। और अगर इनके सर्विस सेंटर की बात कर लीजिए तो लाहौर में इनका सर्विस सेंटर है और बड़े कोऑपरेटिव बंदे हैं। 1-2 दफ़ा मुझे मसला आया है इन्वर्टर के अंदर, बेसिकली इन्वर्टर के अंदर नहीं आया, वाईफाई डोंगल का एक दफ़ा इशू था, उन्होंने रिप्लेस कर दी, हमने यहाँ से भेजी, उन्होंने न्यू भेज दी। बाकी इसके अलावा लिथियम बैटरी की सेटिंग्स के लिए इश्यूज़ जो आते हैं, क्योंकि हर तरह की बैटरी को कनेक्ट करने के लिए उसका तरीका डिफरेंट ही होता है।
तो हम कांटेक्ट करें या कस्टमर करें, तो कॉल उठाते हैं, रिस्पांस देते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें भी, इसकी तरफ से किसी तरह की भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में। ये 3 किलोवाट का IP54 इन्वर्टर है जो कि PV4500 है। ऑलमोस्ट कोई 10 पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं इजीली। 585 वाट के आपका एक फ्रिज, AC, तीन चार पंखे, 8-10 लाइटें ये इजीली चला सकता है। पानी वाला पंप चल जाएगा इसके ऊपर। और इसके साथ आप अपना ओवन, इस्त्री, आयरन जिसे कहते हैं, आयरन वगैरह, ओवन और आपका इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सारा कुछ चल सकता है। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, बट आपको बड़े इन्वर्टर की कमी महसूस नहीं होने वाला इसमें, इसके साथ ना। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो बहुत ही इफेक्टिव प्राइस है। 75,000 रुपीज़ में आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट 2-3 हज़ार का आपको मिल सकता है, कहीं पे मिलता है कहीं पे नहीं मिलता, कभी शॉर्ट होता है तो नहीं मिलता, और कभी कभी ज़रा मार्केट डाउन होती है 2-3-4 हज़ार का भी डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस इन्वर्टर की इतनी डिटेल्ड वीडियो आपको और यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए कि आप किसी हल्की कंपनी का कोई बड़ा इन्वर्टर लगवाएं, उससे बेहतर है कि आप आइटल कंपनी के 3000 वाट वाला इन्वर्टर लगा लें, क्योंकि जैसा कि आपने हमारे लोड टेस्ट में देख ही लिया है, इस इन्वर्टर ने मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर परफॉर्म किया है। कंपनी क्लेम करती है कि ये इन्वर्टर 2000 मतलब कि 200% मोर एफिशिएंट है। मींस के अगर ये 3000 वाट का है तो ये 6000 वाट तक का सर्ज कैपेसिटी जो कि इमरजेंसी लोड है उठा सकता है। तो हमने अपनी वीडियो में भी देख लिया है कि 5 किलो वाट तक का इन्वर्टर पे हमने खुद लोड डाला है और इन्वर्टर ने एरर ज़रूर दी है, लेकिन इन्वर्टर ना तो ट्रिप हुआ ना ही कोई और इशू बना, लोड भी चलता रहा। अब 3000 वाट का इन्वर्टर है, 5 किलो वाट का लोड चला रहा है, तो ईजी है, अच्छा इन्वर्टर है। इसी चीज़ के अंदर आपको इसकी क्वालिटी नज़र आती है ना। अब आप जैसा कि आपने अभी हमारे लोड टेस्ट वाली वीडियो में देख ही लिया होगा कि 3.2 किलोवाट तक का लोड बगैर किसी एरर के, बगैर किसी ओवर टेम्परेचर हीटिंग इशू या फ़ैन ज़ोर ज़ोर से चलने के इस इन्वर्टर ने उठा लिया है। अगर तो ये 3.2 किलोवाट का लोड उठा रहा है, इसका मतलब 110% तो ये अपनी कैपेसिटी का चला रहा है। इसकी बनिस्बत अगर आप किसी और कंपनी का इन्वर्टर देखें जो कि 4.5 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट में आ रहा है, तो 80% या 90% पे जाके एरर देना शुरू कर देते हैं, बीप करना शुरू कर देते हैं। इस इन्वर्टर ने 110% पे जाके 3.2 किलोवाट पे भी जाकर बीप नहीं दी। तो दोस्तों जैसा कि अब मैंने वीडियो के दरमियान में एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।